सवाल ठोक के सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि आतंक के राम वृक्ष को यूपी में किसने सींचा। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, सुधींद्र भदौरिया साहब बीएसपी की तरफ से हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता सैयद असीम वकार साहब भी हमारे साथ हैं। सैयद वसीम वकार साहब, ये कुछ डिटेल्स है, ये डिटेल्स शायद आपकी एलआईयू को आपके पास पहुंचानी चाहिए थी, और अगर उन्होंने ये काम किया होता तो एक बार फिर से कहती हूं, ये नौबत नहीं आती, इस बहस की नौबत नहीं आती, 2 अधिकारी शहीद ना हुए होते। साहब, जवाहर बाग यूपी में आता है, मथुरा में है। रामवृक्ष यादव ने अपनी आर्मी बना रखी थी वहां पर, वो आई कार्ड देता था, उसकी बटालियन थी, जगुआर, रेंज रोवर जैसी गाड़ियां थी उसके पास, गुरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती थी। गुरिल्ला ट्रेनिंग का मतलब उसका सीधा होता था कि कमांडर को मारो, जो कि देखने को मिला इस पूरी वारदात में। पेड़ों पर हथियार थे, लैंड माइंस का शक लगातार जताया जा रहा है। क्या ये सब कुछ मुमकिन है राजनीतिक संरक्षण के बिना? देखिए, जिस तरह से आपको सारे घटनाक्रम की जानकारी है, तो आपको ये भी पता होगा कि हिंदुस्तान में लोग सत्ता हथियाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली में एक प्रदर्शन हुआ था, एक प्रदर्शन, बड़ा प्रदर्शन, अन्ना जी का प्रदर्शन हुआ था, और उसके बाद कैसे लाखों लोग वहां रहते थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार के खिलाफ वहां जाकर खाना और पानी और कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा, इस पूरी, समोसा सब सप्लाई किया करते थे। तो वहां जाके लोग इनकी गाड़ियां बांटती थी, तो कौन किसको क्या दे रहा था, क्या नहीं दे रहा था। दूसरी बात आपने कही कि लोकल इंटेलिजेंस, हम इस बात को मान चुके हैं, हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि ये लोकल स्तर पर इंटेलिजेंस फेल्यूर था। और सच्चाई ये है कि मुझे जस्टिफाई नहीं करना है, लेकिन जब बात निकली है तो कहना चाहता हूं कि अगर इंटेलिजेंस फेल्यूर हमारे मुल्क में ना होता तो बंबई का हमला ना होता, इंटेलिजेंस फेल्यूर ना होता तो लोकसभा पे हमला ना होता, इंटेलिजेंस फेल्यूर ना होता तो छत्तीसगढ़ का नक्सली हमला ना होता और 100 हमारे सीआरपीएफ के जवान न मारे जाते, इंटेलिजेंस फेल्यूर ना होता तो पठानकोट ना होता। तो मैं खाली इतना कहना चाहता हूं कि लोकल इंटेलिजेंस फेल्यूर है, हमने उसको एक्सेप्ट किया है, जांच हो जाने दीजिए। जांच के बाद जो लोग भी दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। मैं सुधींद्र भदौरिया जी यहाँ बैठे हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा कर दूं। अभी पीछे इससे पहले मेरे साथ एक चैनल पर थे ये, इन्हीं ने वहां बड़े लंबे लंबे बयान दिए थे और सीबीआई तक की मांग करी थी, बंबई की घटना से तुलना कर रहे हैं। मैंने जवाब अपनी बात जो है जिम्मेदारी को सारी जो पिछले चैनल पर डिमांड थी वो यहाँ इन्होंने खत्म कर दी। पठानकोट से तुलना करने लग जाते हैं, कभी आप बंबई से तुलना करने लग जाते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। इंटेलिजेंस फेल्यूर की बात जब आएगी आपके मुख्यमंत्री तो इंटेलिजेंस फेल्यूर की बात कर रहा हूं, जिम्मेदारी का हिंदुस्तान के सरहदों के अंदर के स्टेट की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान से बाहर के स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं सर। से इसकी पहचान हो गई है। अदब से गुजारिश कर रहा हूं आपसे, आपकी बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस समय देश में 2 घंटे लगातार बोलते रही, की जान पहचान हो गई है। और अरे पोल खोलने जा रहा हूं आपके, इस समय आपके पोल खोलने जा रहा हूं, 1000 लोग आपकी हकीकत खोलने जा रहा हूं सर। सैयद असीम वकार साहब, हाई कोर्ट चीख के आवाज दबा नहीं पाइएगा मेरी, मुझे अगली बार मौका मिलेगा मैं फिर बोलूंगा। सर मुझे प्लीज 20 सेकंड्स दे दीजिए। अपनी जिम्मेदारियों से भागना सैयद असीम चाहते वकार साहब जरा 20 सेकंड्स दे दीजिए सर, जिम्मेदारियों से 20 सेकंड्स दे चाहते दीजिए हैं साहब। आपको सत्ता दी यूपी की जनता ने, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, जस्टिफिकेशन के लिए नहीं सर, जस्टिफिकेशन के लिए नहीं। अंग्रेजी की कहावत है, 2 wrongs don't make a right। देखिए, जस्टिफिकेशन के लिए आप नहीं आए हैं, आप अकाउंटेबल हैं, आप आंसरेबल हैं जनता के लिए, इसलिए आप आए हैं। संबित पात्रा, फिर आपसे कहा, देखिए नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो इनके पास कोई उत्तर नहीं है, ये खाली इधर उधर की अनर्गल बातें कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह नहीं कर रहे हैं। आप मेरा सवाल आपके फेलियर को लेकर था सैयद असीम वकार साहब, आप सुन लीजिए ऐसा लग रहा है जैसे आपको पता है मैं क्या कहने जा रहा हूं। आप सुन लीजिए, मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी इजाजत है। मैं क्या कहने जा रहा हूं, पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है आपसे, आपकी वकार बताने जा रहा हूं जनता को, पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है। बताने जा रहा हूं जनता को। सैयद असीम वकार साहब, आपकी असलियत भी जनता ने देखी है, प्लीज अपनी बताइए पहले असलियत, एक समय पर एक बोले प्लीज, एक समय पर एक। संबित पात्रा, देखिए मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, जो रही सही कसर अखिलेश यादव की बाकी थी वो तो अब पूरा हम देख रहे हैं कि वकार साहब उतार के ही छोड़ेंगे।
मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। 2 लोग शहीद हुए हैं, यहां वकार साहब को हंसने से फुर्सत नहीं है। इस प्रकार की बेशर्मी को और क्या कहिएगा। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि ऐसे लोग अगर प्रवक्ताई करें तो स्वाभाविक रूप से उनके पार्टी का क्या हश्र होगा वो आप चुनाव के नतीजों में देखिए। हमारे मुल्क में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आपने कहा बेशरम भी हैं और निहायत बेशरम मुझे गाली दे सकते हैं, मगर प्लीज मुस्कुराइए मत। और मैं समझता हूं आप मुझे गाली दे सकते हैं साहब, मगर प्लीज कृपया करके मुस्कुराइए मत, पलट कर वैसे ही मुस्कुराना बंद करिए। लोगों की यहाँ पर शहादत हुई है, लोग मरे हैं, यहाँ एक गंभीर विषय पे चर्चा अगर आप गुंडाई बंद कर दीजिए। बीजेपी की भी बात सुन लीजिए, जनता की बात तो आप सुनते नहीं है। चलिए पॉलिटिकल पार्टी की बात सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। देश के बड़े गुंडे हैं जिन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार बना रखे हैं। सर आप मुद्दे पर रह पाएंगे? कैसी भाषा इस्तेमाल की जाएगी? सर आप मुद्दे पर रह पाएंगे? देखिए जरा भाई, मुद्दे पे गुंडा कह के रहेंगे आप? देश देखिए, गुंडा कह के रखिएगा मुझे। आपके पास कोई जवाब नहीं है आपके पास कोई जवाब नहीं है। सुनूंगा और तर्क का कुतर्क आप कर रहे हैं। मुझसे आप सुनेंगे कैसे? एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए साहब, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे। बिल्कुल छोड़ दीजिए। मेरी कोई एक्सपेक्टेशन कहेंगे और आप कहलवाएंगे। मेरे एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गए साहब। मेरे एक्सपेक्टेशंस उसी दिन धराशायी हो गए जिस दिन गुंडा में हो गया। गुंडा कहेंगे तो गुंडों को जवाब मिलेगा। संबित पात्रा जल्दी से आपकी बात जवाब मिलेगा। शराफत से बात करेंगे, शराफत से जवाब दूंगा। जल्दी से ये शांत हो जाएंगे तो पूछूंगा ना मैं कैसे प्लीज, मुझे अखिलेश जी के पास भी जाना है। आप जल्दी से अपनी बात रखें। देखिए मैं आपसे कि हम गुंडागर्दी करेंगे, अब क्या इसमें बहस हो? ये तो खुद ही कह रहे हैं कि हम गुंडागर्दी करेंगे, चैनल पे भी गुंडागर्दी करेंगे। अब वकार साहब कह रहे हैं, क्या बहस होगी? मैं जरा 2 सवाल साहब कह रहे हैं कि हम चैनल पे गुंडागर्दी करेंगे, अब इसमें बहस क्या होगी? डिपार्टमेंट है, उसकी रिपोर्ट आई है। सैयद हसीम वकार साहब, सुदीन भदौरिया साहब आपसे जो बात पूछ रहे हैं शायद उसका जवाब आपको देना चाहिए। आप तो बहस में जिस तरीके के तेवर दिखा रहे हैं, एक नेशनल चैनल पर बैठकर आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं सर, चैनल तो खैर उस लाइन को इंडोर्स कर ही नहीं सकता। एक जिम्मेदार चैनल पर आप बैठे हैं, ये किस तरीके का लहजा बात करने का सर? और ये तेवर अगर आपने ग्राउंड पे दिखाए होते ना देशद्रोही तत्वों के साथ। जो मेहमान आपने बुलाए हुए हैं, आप ये चाहती हैं कि वो समाजवादी पार्टी के गेस्ट को आप गुंडा कहलाइए और मैं साहब आपको किसने धमकी दी? आपकी आपको किसने इस डिबेट में धमकी दी? आपने खुली धमकी दी। समाजवादी पार्टी की गुंडाराज ये तो अखबारों में भी लिखा हुआ है, ये कौन सी नई बात है? नहीं, अरे समाजवादी पार्टी का गुंडाराज ये तो अखबार भी लिखती है, कोई नई बात थोड़ी है। ये भी तो बता दीजिए, कोई नई बात थोड़ी है। अब आप शांत हो जाइए प्लीज। ये आप अपने घर बुला के किसी को गाली दिलवाइए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, तबीयत आपकी खराब हो जाएगी। संयम बरतिए, संयम यहाँ पर शांत हो जाइए। हाँ, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका कृपया करके जवाब दीजिए। जनता का सवाल है, भूल जाइए कि हम राजनीति के हिसाब से पूछ रहे हैं। देखिए आज खुद आप ही की रिपोर्ट आई हुई है, होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कहती है कि 2 वर्षों में, जब ये लोग आए 2.5 साल पहले, जो बाग के अंदर, जवाहर बाग के अंदर सरकारी मकान बने हुए थे, उन मकानों को भी हथिया लिया, गैस कनेक्शन भी लिया, बिजली कनेक्शन भी लिया, वाटर कनेक्शन, पानी कनेक्शन भी लिया। इनका बाकायदा समय समय पर राशन कार्ड बनाया गया, उसे रिवाइज भी किया गया। दूसरी बड़ी बात देखिए, छत्तीसगढ़ से, बाकी नक्सल इलाकों से, गाजीपुर से यहां लोग आए आर्म्स ट्रेनिंग देने के लिए। क्या ये नक्सली लोग नहीं थे? क्या नक्सली वेपन्स यहां नहीं पाया गया? और अदिति जी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो जवाहर बाग है, ये उस जगह स्थित है कि बाग के एक तरफ तहसील ऑफिस है, दूसरे तरफ एसपी सिटी का ऑफिस है, बाग के सामने आप जाकर देखिएगा कोर्ट है और डीएम का ऑफिस है। मतलब प्रशासन के गढ़ में नक्सली ट्रेनिंग दी जा रही थी और पैसा लेकर राजनीतिक संरक्षण शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी के लोग दे रहे हैं।